हे व्यूअर्स, आज फिर हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट वोकेबलरी जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले वर्ड के साथ। तो गाइस, आज का हमारा पहला वर्ड है चीट। चीट का मतलब होता है, इसे आप पढ़ेंगे चीड। इसको आप चीड, जो अपन हिंदी में एक तरह से पढ़ते हैं ना, उसी की तरह बिल्कुल चीट का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज और ब्लेम समबडी बिकॉज ऑफ समथिंग रॉन्ग दैट दे हैव सेड और डन। मतलब कि किसी को अपमानित करना, किसी को डांटना, फटकारना, झाड़ देना, इसलिए कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया या उन्होंने कोई भी गलत काम किया। जैसे कि बच्चे मम्मी पापा जो अपने बच्चों को डांटते हैं जब वो कोई कुछ गलत काम करते हैं, तो चीट का मतलब यही होता है किसी को डांटना, फटकारना क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया है। स्कॉल्ड मतलब भी होता है डांटना। तो गाइस, हमारा पहला वर्ड था चीट, जिसका मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, एकदम से धुतकारना। ठीक है, अब देखते हैं अपन चीट के सिनोनिम्स। तो इसके सिनोनिम्स में अपन ले सकते हैं रिब्यूक। इसका मतलब भी होता है किसी को डांट फटकार लगाना। स्कोल्ड मतलब भी डांटना, किसी को झाड़ देना, एकदम टीचर लगा देती है ना कभी कभी अपने स्टूडेंट को, एकदम स्कॉल्ड कर देती, झाड़ देती सबके सामने, तो ये वही होता है। अपब्रेड का मतलब भी होता है किसी को डांटना, एकदम तिरस्कार करना, अपमानित करना, वही सब। तो ये थे हमारे चीट के सिनोनिम्स, रिब्यूक, स्कॉल्ड, अपब्रेड। अब बढ़ते अपन एंटोनिम की ओर। तो एंटोनिम में अपन ले सकते हैं प्रेज। प्रेज का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, किसी को अच्छा काम करने के लिए कुछ अच्छा बोलना, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करना। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट जैसे कि मुझे आप अच्छे लगे तो मैंने आपको बोला यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी गुड, मतलब कि मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सुंदर हो, ये होता है कॉम्प्लीमेंट। किसी को तारीफ में कहे गए शब्द, उसे अपन कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। फ्लेटर, फ्लेटर मतलब होता है चापलूसी करना, किसी को मक्खन लगाना, किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करना। एकदम फ्लेटर तो हो जाता है किसी की झूठी तारीफ करना, ताकि क्योंकि आप चाहते कि वो आपका कोई काम कर दे तो आप उन्हें मक्खन लगा रहे हो, यार तुम कितने अच्छे हो, तुम फलाना हो ढिकाना हो, ताकि वो आपका काम कर दे। तो फ्लेटर मतलब होता है किसी की चापलूसी करना, किसी को मक्खन लगाना। हमारा लास्ट वर्ड है कमेंट। कमेंट का मतलब होता है ऑफिशियली किसी की तारीफ करना। अगर ऑफिस में कोई बॉस अपने एम्प्लॉय की तारीफ कर रहा है सबके सामने, तो वो ऑफिशियली किसी को प्रेस कर रहा है। तो कमेंट का जो वर्ड है इसको अपन यूज़ करते हैं ऑफिशियली। इसका मतलब भी होता है तारीफ करना, बट ये ऑफिशियली होता है, एकदम फॉर्मल होता है। ठीक है गाइस, अब बढ़ते हम अगले, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं चीट का, ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। शी चीडेड अस फॉर अराइविंग लेट, मतलब कि उसने हमें डांट लगाई क्योंकि हम क्या लेट हो गए थे, हम वहाँ पर लेट पहुँचे, इसलिए उसने हमें डांट लगाई। आई होप गाइज आपको हमारा पहला वर्ड चीट समझ में आया होगा, जिसका मतलब होता है किसी को डांटना या फटकारना। अब बढ़ते हैं हम अगले वर्ड की ओर, जो कि है कोस। इसको आप पढ़ेंगे कोस। कोस, ठीक है। इसका मतलब होता है टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग, फॉर एग्जाम्पल बाय थ्रेटनिंग हिम हर। मतलब कि किसी को एकदम से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती डरा धमका कर किसी से कोई काम करवाना। आप किसी के सर पे बंदूक तान दो और बोल दो कि मेरा ये काम करो, तो वो क्या हो गया है कोस। मतलब किसी से कोई कार्य ज़बरदस्ती करवाना, जैसे धमकी द्वारा कोई कार्य करने के लिए किसी को बाध्य करना। कोस का मतलब होता है किसी को डराना धमकाना ताकि वो आपका काम कर दे। अब देखते हैं अपन कोस के सिनोनिम्स। तो हमारा पहला सिनोनिम बनेगा प्रेशराइज, मतलब किसी पे दबाव डालना कि वो जो है आपका कुछ भी काम कर दे, आप जो चाहते हो वो करे। तो प्रेशराइज मतलब होता है दबाव डालना। बुली, बुली को एक तरफ से आप समझ सकते हो तानाशाह की तरह, मतलब कि जो लोग होते हैं ना डॉन, उनको उनके लिए अपन तरह से बुली वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई आदमी है जो बहुत बड़ा गुंडा है, वो लोगों से एकदम बंदूक, उनके सर पे बंदूक रख देता है और बोल देता है कि मेरा यह काम करो। तो वो वाले जो लोग होते हैं उनके लिए अपन बुली वर्ड का यूज़ करते हैं, जो लोगों को बहुत ज़्यादा डरा धमका कर उनसे कुछ काम करवाए। तो बुली को आप एक तरह से लिख सकते हो गुंडा, मतलब कि डॉन। इंटीमिडेट,
इंटिमिडेट का मतलब होता है किसी को डराना या धमकाना, वही वाली सेम चीज़ हो गई, किसी को डराना या धमकाना। सुप्रेस, सुप्रेस का मतलब होगा अपनी ताकत का इस्तेमाल करके किसी को शांत करा देना, मतलब कि आपने अपना जोर लगाया और किसी को चुप करवा दिया, आपने किसी का दमन किया, दमन करना। जैसे कि जो लोग अच्छे पावरफुल फैमिली से होते हैं, वो पुराने गाँव में एकदम लोग पहले लोग दलित लोगों का एकदम ये करते थे, उनको दबा देते थे, अपनी पावर का इस्तेमाल करके लोगों का दमन करते थे। जैसे कि अंग्रेज़ किया करते थे पहले हमारे देश में लोगों का, वो क्या करते थे, सुप्रेस करते थे, उनकी जो भी वो चाहते वो नहीं करते थे, बल्कि जो वो चाहते थे उनसे वो करवाते थे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके। हमारा लास्ट वर्ड है टेरराइज। टेरराइज का मतलब होता है हिंसा के प्रयोग या धमकी से किसी को डराना, एकदम आतंक या दहशत फैलाना, आतंक या दहशत फैलाना टेरराइज का मतलब होता है। आई होप गाइस आपको सिनोनिम्स क्लियर हुए होंगे। तो हमने कौन कौन से सिनोनिम देखे, एक तो था प्रेशराइज, बुली, इंटिमिडेट, सुप्रेस, टेरराइज। ओके गाइस, ये सब हो जाएंगे हमारे कोर्स के सिनोनिम्स। अब बढ़ते हैं अपन एंटोनिम्स की ओर। तो हमारा पहला एंटोनिम से अलो, किसी को कोई काम करने के लिए परमिशन देना, उसको अलो कर देना। जैसे कि आप अपने पेरेंट्स से पूछ रहे हो, मम्मी पापा क्या मैं आज रात को पार्टी में चला जाऊँ, और वो आपको परमिशन देते, मतलब आपके पेरेंट्स ने आपको उस काम के लिए अलो कर दिया। नेक्स्ट है इनकरेज। इनकरेज का मतलब होता है किसी का उत्साह बढ़ाना, आप किसी को उत्साह बढ़ा रहे हो ताकि वो और अच्छा काम करे, आप उसकी तारीफ कर रहे हो, उससे अपन बोलेंगे इनकरेज, किसी का साहस बढ़ाना। नेक्स्ट है एड। एड का मतलब होता है किसी को सहायता या फिर मदद पहुंचाना, आप किसी की सहायता या मदद कर रहे हो, वो हो जाएगा एड। नेक्स्ट है असिस्ट। असिस्ट मतलब भी होता है किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना, किसी को किसी काम में असिस्टेंट देना। जैसे होता है ना, बॉस का एक असिस्टेंट होता है ताकि वो उसके काम में उसको मदद कर सके, तो असिस्ट मतलब होता है किसी की हेल्प करना, और हेल्प तो आप जानते ही हो मतलब कि मदद। तो गाइस कॉज के हमारे पास एंटोनिम्स हो जाएंगे अलो, इनकरेज, एड, असिस्ट और हेल्प। आई होप आपको ये वर्ड्स क्लियर भी हुए होंगे और याद भी हुए होंगे। अब बढ़ते हैं अपन कोर्स के एक एग्जाम्पल की ओर। ही इवन मैनेज टू कोच द चिल्ड्रन इनटू डूइंग द डिशेस, मतलब कि उसने बच्चों से ज़बरदस्ती डरा धमका के जो डिशेस थी, मतलब कि जो खाने के बाद अपन जो प्लेटें हमारी झूठी हो जाती उनको साफ़ करवाया, बच्चों से ज़ोर ज़बरदस्ती उनको डरा धमका के उसने छोटे बच्चों से जो है अपनी झूठी प्लेटें साफ़ करवाई। ओके गाइज, हमारा सेकंड वर्ड था कोस, जिसका मतलब होता है किसी को डरा धमका कर उसको कोई किसी से कुछ भी काम करवाना। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। और हमारा फर्स्ट वर्ड था चीड, जिसका मतलब था किसी को डांटना या फिर फटकारना। तो अपन दो वर्ड देख चुके हैं, चीड और कोस। अब बढ़ते हैं अपन अगले वर्ड की ओर। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है शोइंग केयर एंड इफोर्ट इन योर वर्क आर ड्यूटीज़, मतलब कि कोई परिश्रमी, कोई ऐसा इंसान जो कि किसी काम को बहुत ध्यान से केयर करता है, बहुत ध्यान से करता है ताकि वो जो भी काम कर रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट हो, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं हो, उससे अपन बोलेंगे डिलीजेंट पर्सन। मतलब एक हार्ड वर्किंग इंसान, एक मेहनती इंसान जो कि अपना काम, अपना किसी भी काम को करने में अपना बिल्कुल 100% देता हो, बिल्कुल भी अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखता हो, उसे इंग्लिश में कहेंगे डिलीजेंट। ठीक है गाइस, अब देखते हैं डिलीजेंट के सिनोनिम्स। तो हमारा पहला सिनोनिम्स हो जाएगा इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है जैसे जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा काम करना होता है, मतलब कि हार्ड वर्किंग पीपल, मेहनती लोग जो बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हो, उन्हें कहा जाता है इंडस्ट्रियस। सेकेंड हमारा बनेगा हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मतलब होता है कड़ी मेहनत करने वाले लोग, कड़ी मेहनत या फिर बहुत ज़्यादा काम करने वाले लोगों को अपन बोलते हैं हार्ड वर्किंग पीपल। नेक्स्ट है हमारा असिड्यूअस। असिड्यूअस का मतलब भी होता है हार्ड वर्किंग, परिश्रमी या फिर मेहनत करना। अटेंटिव, अटेंटिव मतलब किसी काम को बहुत ध्यान से करना, अपना बिल्कुल 100% देके कोई काम करना, उसे अपन बोलेंगे अटेंटिव, ध्यान से काम
करना, ताकि काम हमारा बिगड़ नहीं जाए और एकदम बिल्कुल जैसा हमें चाहिए था बिल्कुल हमें वैसा ही परफेक्ट रिजल्ट मिले। उसके लिए एकदम अटेंटिव होकर काम करना। बच्चों को भी अटेंटिव होकर पढ़ाई करनी चाहिए ताकि उन्हें भी अपना 100% रिजल्ट मिल सके। अब देखते हैं अपन एंटोनिम्स। तो हमारा पहला एंटोनिम्स हो जाएगा लेज़ी, जिसका मतलब होता है आलसी इंसान जो हमेशा बिस्तर पर ही पड़े रहे, उसे कोई काम करना पसंद नहीं हो। इनएक्टिवली मतलब बिना किसी इंटरेस्ट के कोई काम करना। आपने काम तो हाथ में ले लिया है बट आप उसमें बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो। आज आप कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, आज आपने उसके बारे में देखा था, फिर आप 4-5 दिन बाद उसको वापस उठा कर देख रहे हो, मतलब एक्टिवली लगातार उस काम को नहीं कर रहे हो, आप धीरे धीरे रुक कर बिना इंटरेस्ट के उस काम को कर रहे हो, वो होता है इनएक्टिवली। नेक्स्ट है आइडली। आइडली का मतलब होता है कोई काम सुस्ती से करना, एकदम आलस लेके करना, फटाफट नहीं करना, धीरे धीरे करना, उसको अपन बोलेंगे आइडली। ठीक है, अपन बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा ही इज़ अ डिलीजेंट स्टूडेंट, मतलब कि वो मेहनती स्टूडेंट है और वो बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई करता है और बहुत अच्छी पढ़ाई करता है। अब देखते हैं अगला वर्ड जो कि है इनमाइटी। इनमाइटी का मतलब होता है द फीलिंग ऑफ हेट्रेड टूवर्ड्स एन एनिमी, मतलब कि शत्रुता, वैर, दुश्मनी, किसी के लिए अपने दिल में नफरत होना, किसी को आप बिल्कुल बहुत नापसंद करते हो, नफरत करते हो, घृणा करते हो, वो होता है इनमाइटी। किसी से आप शत्रुता रख रहे हो, वैर रख रहे हो अपने मन में, दुश्मनी पाल रखी है, मतलब आपने क्या इनमाइटी कर रखी है। अब देखते हैं इनमाइटी के सिनोनिम्स। तो हमारा पहला सिनोनिम्स हो जाएगा हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता, दुश्मनी। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का भी मतलब यही होता है दुश्मनी या फिर शत्रुता। एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म मतलब घृणा व किसी से विरोध की भावना। किसी को आप बहुत ज़्यादा नापसंद करते हो, एकदम घृणा वाली जो भावना होती है ना, उसको अपन बोलेंगे एंटागोनिज्म। जैसे कि कोई बीजेपी का पार्टी का है तो वो क्या है, कांग्रेस के लिए क्या है, एंटागोनिज्म है, उनके लिए घृणा की भावना रखता है, उनके लिए विरोध की भावना रखता है। एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा नापसंद करते हो, बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं है, उसे अपन कहते हैं एंटीपैथी, मतलब कि नापसंदी। किसी चीज़ को देखकर आपको चिढ़ मच जाती है, एकदम विद्वेष की भावना आ जाती है, तो वो होगा एंटीपैथी। तो अपन ने सिनोनिम्स देखे हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, एंटागोनिज्म और एंटीपैथी। आई होप आपको एक क्लियर हुए होंगे। अब बढ़ते अपन एंटोनिम्स की ओर। तो हमारा पहला एंटोनिम बनेगा फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मतलब किसी से दोस्ती करना, किसी के लिए दिल में अच्छी प्यार वाली फीलिंग रखना। गुडविल मतलब कि सबके लिए अच्छा सोचना, कुछ भी आप जो भी कर रहे हो उसमें अच्छा सोचना, आपकी एकदम अंदर से जो फीलिंग है वो सब लोगों के लिए बहुत अच्छी है, आप किसी का बुरा नहीं सोचते हो। ठीक है गाइज, अब बढ़ते अपन एग्जाम्पल की ओर। Because the two brothers are both in love with the same girl, there is a great deal of enmity between them. क्योंकि दोनों भाइयों को एक ही लड़की से प्यार हुआ है तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि उनके बीच में शत्रुता, विद्वेष, वैर की भावना पैदा हो जाएगी। क्योंकि दोनों भाइयों को एक ही लड़की से प्यार हो गया तो एकदम क्या ट्रायंगल बन गया उनके बीच में। तो गाइस ये थे हमारे आज के कुछ वर्ड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।